तुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ॐ गणपतये नमो नमः, श्री सिद्धिविनायक नमो नमः, अष्टविनायक नमो नमः, गणपति बाप्पा मोरया। गणपतये नमो नमः, श्री सिद्धिविनायक नमो नमः, अष्टविनायक नमो नमः, गणपति बाप्पा मोरया। ॐ गणपतये नमो नमः, श्री सिद्धिविनायक नमो नमः, अष्टविनायक नमो नमः, गणपति बाप्पा मोरया। गणपतये नमो नमः, श्री सिद्धिविनायक नमो नमः, अष्टविनायक नमो नमः, गणपति बाप्पा मोरया। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। आज है व्लॉग 6 एंड दिस व्लॉग इज़ ऑन फेस्टिव गणेश चतुर्थी। आज हम जानेंगे कि गणेश चतुर्थी क्यों मनाई जाती है, इनका इम्पोर्टेंस क्या है एंड आज हम देखेंगे कि गणेश चतुर्थी जो है मतलब गणेश जी को लाया जाता है, 10 दिन रखा जाता है एंड उनका विसर्जन क्यों किया जाता है एंड एवरीथिंग आज हम लोग इस व्लॉग में आप इस व्लॉग में सुनोगे। नाउ लेट्स सी, इसमें लिखा है गणेश उत्सव पूरे भारतवर्ष में हर्ष उल्लास के साथ मनाया जाता है। गणेश चतुर्थी से प्रारंभ होकर यह उत्सव अनंत चतुर्दशी तक भगवान गणेश की प्रतिमा के विसर्जन तक मनाया जाता है। हम गणेश चतुर्थी क्यों मनाते हैं, गणेश विसर्जन क्यों किया जाता है, गणेश महोत्सव क्यों मनाया जाता है, इनके बारे में आज हम जानेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। गणेश उत्सव की शुरुआत महाराष्ट्र से हुई थी। गणेश चतुर्थी के दिन इसका आरंभ होता है। फिर 11वें दिन यानी अनंत चतुर्दशी को गणेश प्रतिमाओं के विसर्जन के साथ इसका समापन होता है। चलिए अब आगे जानते हैं। नाउ देयर इज कि पहला क्वेश्चन है गणेश उत्सव क्यों मनाया जाता है। अभी सृष्टि के आरंभ में जब यह प्रश्न उठा कि प्रथम पूज्य किसे माना जाए तो देवता भगवान शिव के पास पहुँचे। तब शिव जी ने कहा संपूर्ण पृथ्वी की परिक्रमा जो सबसे पहले कर लेगा उसे ही प्रथम पूज्य माना जाएगा। इस प्रकार सभी देवता अपने अपने वाहन में बैठकर पृथ्वी की परिक्रमा करने निकल पड़े। चूंकि गणेश भगवान का वाहन चूहा है और उनका शरीर स्थूल है, मतलब गणपति बाप्पा जो एकदम गोलू मोलू टाइप से ऐसे मतलब इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम, तो उसने अपनी बुद्धि लगाई। तो स्थूल है तो भगवान गणेश कैसे परिक्रमा कर पाते। तब भगवान गणेश जी ने अपनी बुद्धि और चतुराई से अपने पिता भगवान शिव और माता पार्वती की 3 परिक्रमा पूरी की और हाथ जोड़कर खड़े रह गए। तब भगवान शिव ने कहा तुमसे बड़ा और बुद्धिमान इस पूरे संसार में और कोई नहीं है। माता और पिता के 3 परिक्रमा करने से तुमने तीनों लोकों की परिक्रमा पूरी कर ली है और इसका पुण्य तुम्हें मिल गया जो पृथ्वी की परिक्रमा से भी बड़ा है। वाओ! इसलिए जो मनुष्य किसी भी कार्य को आरंभ करने से पहले तुम्हारा पूजन करेगा उसे किसी भी प्रकार की कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ेगा।
सो दिस इज़ द रीज़न हम कोई भी कार्य करते हम गणेशाय नमः लिखते हैं या हम बोलते हैं, हम कुछ भी तो हम श्री गणेशाय नमः से स्टार्टअप करते हैं हमारे हिंदू रिलीजन में, हमारे धर्म में। तो द रीज़न इज़ दिस, ओके, जो मैंने आज बताया आपको। आगे लिखा है, बस तभी से भगवान गणेश अग्र पूज्य हो गए और उनकी पूजा सभी देवी और देवताओं से पहले की जाने लगी, और फिर भगवान गणेश की पूजा के बाद बाकी सभी देवताओं की पूजा की जाती है। इसलिए गणेश चतुर्थी में गणेश भगवान की पूजा की जाती है। गणेश चतुर्थी को मनाने वाले सभी श्रद्धालु इस दिन स्थापित की गई भगवान गणेश की प्रतिमा को 11वें दिन अनंत चतुर्दशी के दिन विसर्जित करते हैं, और इस प्रकार गणेश उत्सव का समापन किया जाता है। सो आपने ये क्वेश्चन का जो पूरा मतलब रीज़न है कि वाई गणेश चतुर्थी सेलिब्रेटेड, तो ये इनका आंसर था। नाउ अभी इसमें लिखा है कि 10 दिन तक भाई क्यों रखा जाता है, विसर्जन क्यों 11वें दिन होता है, व्हाट इज़ द रीज़न कि 10 डेज तक ये रखा जाता है। सो इसमें लिखा है वाई गणेश चतुर्थी सेलिब्रेटेड फॉर 10 डेज। तो अभी हम ये पढ़ेंगे। सो इट इज़ रिटन, धार्मिक ग्रंथों के अनुसार जब वेद व्यास जी ने महाभारत की कथा भगवान गणेश जी को देश दिनों तक सुनाई थी, तब उन्होंने अपने नेत्र बंद कर लिए थे, और जब 10 दिन बाद आंखें खोली तो पाया कि भगवान गणेश जी का तापमान बहुत अधिक हो गया था। फिर उसी समय वेद व्यास जी निकट स्थित कुंड में स्नान करवाया था, जिससे उनके शरीर का तापमान कम हुआ। इसीलिए गणपति स्थापना के अगले 10 दिन तक गणेश जी की पूजा की जाती है, और फिर 11वें दिन भगवान गणेश जी की प्रतिमा का विसर्जन किया जाता है। गणेश विसर्जन इस बात का भी प्रतीक है कि यह शरीर मिट्टी का बना है और अंत में मिट्टी में ही मिल जाना है। जब जानते हैं कि गणेश उत्सव कब से मनाया जाता है, यह उत्सव वैसे तो कई वर्षों से मनाया जा रहा है, लेकिन सिंस 1893 से पूर्व यह केवल घरों तक ही सीमित था। उस समय सामूहिक उत्सव नहीं मनाया जाता था और न ही बड़े पैमानों पर पंडालों में इस तरह मनाया जाता था। सो यू हैव सीन, एक्चुअली बहुत अभी तो लिखा है, लेकिन जो मेन है कि इस क्वेश्चन में ये भी आप जान गए कि 11वें दिन क्यों विसर्जित किया जाता है। सो रीज़न मैंने आपको बता दिया। सो एक तो पहले हम क्यों सेलिब्रेट करते हैं, एंड सेकेंडली उसको 10 दिन तक क्यों रखा जाता है, एंड 11वें दिन विसर्जन करते हैं। ऑल दिस थिंग्स। एक द इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आई वांट टू शेयर इज़ कि बाल गंगाधर तिलक ने यह आयोजन महाराष्ट्र में किया था, इसलिए यह पर्व पूरे महाराष्ट्र में बढ़ चढ़कर मनाया जाने लगा है। पहले तो ये घर तक ही सीमित था, जैसे लिखा है कि सिंस 1893 में बाल गंगाधर तिलक ने अंग्रेज़ों के विरुद्ध एकजुट करने के लिए एक पैमाने पर उस उत्सव का आयोजन किया, जिससे बड़े पैमाने पर लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, और इस प्रकार पूरे राष्ट्र में गणेश चतुर्थी मनाया जाने लगा। सो दिस वॉज अ व्लॉग, एंड आज मैंने ये जो इन्फॉर्मेशन आप लोगों से शेयर की है, दिस इज़ आई हैव गॉट फ्रॉम द वेबसाइट सपोर्ट मी इंडिया। सो थैंक यू सपोर्ट मी इंडिया, आई हैव शेयर्ड योर इन्फॉर्मेशन, एंड होप सो आपको ये व्लॉग पसंद आएगा। प्लीज़ डू गो थ्रू, एंड चलो हमारे साथ आज आप सेलिब्रेशन एंजॉय करते देखते गणेश जी की आरती, विसर्जन एंड ऑल। आइए देखते हैं। ॐ गजाननाय नमः। ॐ लम्बोदराय नमः। ॐ शूर्पकर्णाय नमः। ॐ विघ्नहर्ताय नमः।
सुर गौरी हर को मांगलिये गुड़ लड्डू साई सुर भर को महिमा कही न जाए लागत ऊपर को जय देव जय देव जय जय श्री गणराज विद्या सुखदाता धन्य तुम्हारो दर्शन मेरा मन रमता जय देव जय देव अष्टौ सिद्धि दासी संकट को भैरी विघ्न विनाशन मंगल मूर्त अधिकारी कोटि सूरज प्रकाश ऐसी छवि तेरी कंठस्थल मद मस्तक झूले शशि बिहारी जय देव जय देव जय जय श्री गणराज विद्या सुखदाता धन्य तुम्हारो दर्शन मेरा मन रमता जय देव जय देव भाव भगत से कोई शरणागत आवे सन्नत संपद सबही भरपूर पावे